तो किताब के अंदर पिछले संस्करण एडिशन की तुलना में 80 पेज अतिरिक्त दिए गए हैं। वो सारे संशोधित करने के बाद ही उन चीज़ों को जोड़ा गया। तो इसके अंदर जो कुल पृष्ठ संख्या है वो लगभग 600 के आसपास है। तो इस प्रकार से सामग्री भी आप लोगों को इसके अंदर ज़्यादा उपलब्ध होगी। स्पोर्ट्स के अंदर भी चीज़ों को संशोधित किया गया है। बाकी तो विषय मैंने आपको बता ही दिए। जैसे अर्थशास्त्र है, उसके अंदर भी बहुत सारे जो डायग्राम है, जहाँ ज़रूरत होती है हम लोगों को समझ बढ़ाने के लिए, ताकि कोई कंसेप्ट जो है वो हमारी पूरी तरह समझ में आए, तो उन चीज़ों को भी मैंने इसके अंदर सम्मिलित किया है। तो आप लोग चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या चाहे तो आपके पड़ोस में जो भी किताब वाले हों उनके पास जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। जहाँ तक इनकी कॉस्ट की जो कीमत है, तो कीमत जो है यहाँ पर दी गई है 470 मात्र इसकी कीमत रखी गई है। और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को ज़रूर लगेगा कि चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर भी आपको ये सहयोग देगा। आईएएस की जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उन लोगों को भी लाभप्रद होगा। और जो दूसरे परीक्षाएं हैं जो ज़्यादा कठिन नहीं है, उनमें भी ज़्यादातर चीज़ों को वो आसानी से समझने में ये किताब सहायता करेगी। इसके अलावा हर चैप्टर के बाद इसके अंदर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पिछले एडिशन में भी था, जिस तरीके का था उसमें थोड़ा और संशोधन मैंने किया है। तो हर चैप्टर को, जैसे आपने राजनीति शास्त्र पढ़ा, तो राजनीति शास्त्र को पढ़ने के बाद आपको उसके बाद में क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको प्रैक्टिस करने से जो विषय के ऊपर आपकी पकड़ है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। आज 18 जून 2020 को मैं एक श्रद्धांजलि के साथ में अपने इस संवाद को समाप्त करूँगा। वो है जो भारत के वीर सपूतों ने लद्दाख में इन चीनियों के साथ लड़ाई के दौरान अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करके राष्ट्र को रक्षा की है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और उनके माता पिता और परिवार के सदस्यों को मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे सपूत पैदा करे कि जो भारत की सीमाओं पर रक्षा के दौरान अपनी जीवन को देने पर भी या जीवन त्यागने पर भी जरा भी संकोच नहीं करते। तो यदि हम लोग ने भारत को अपनी माता माना है और हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो सबसे बड़ा आघात हमारा चीन पर यही होगा। सैनिक तो अपनी कार्रवाई करते ही रहेंगे, उन पर तो हमें पूरा विश्वास है, लेकिन हम लोग जो कि नागरिक कहलाते हैं, आम नागरिक, वो नैतिक रूप से उन्हें हमेशा समर्थन दें और आर्थिक रूप से चीन के किसी भी सामान को कभी ना खरीदें। देखिए, मैं जिस फ़ोन से या जिस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ वह भी चीनी मूल का ही है, लेकिन संभवतः मुझे भी नहीं पता था कि ये चीनी मूल का है। तो अब तो हमारे लिए पहला काम ये होगा कि कोई भी चीज़ हम खरीदें, जैसे अगर हम दिवाली की लड़ी भी खरीदते हैं और पता चला वो सस्ती मिल रही है और ये रहे कि ये चीनी है, तो बिल्कुल नहीं खरीदना। तो मैंने तो ये प्रण कर लिया है कि जब तक जीवन है तब तक चीन का बना हुआ कोई भी सामान जो है पता करने के बाद मैं कभी नहीं खरीदूंगा। तो आप लोगों को भी ये प्रण करना आवश्यक है, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा रहेगा और यहाँ के नागरिक तो रहे ना रहे, लेकिन भारत हमेशा रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है हम लोग इस तरीके का प्रण अवश्य लें। धन्यवाद।